और नमस्कार दोस्तों, एक स्पेशल पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता अभिनंदन करता हूँ। मैं हूं नरेंद्र पांडे। बात यूं है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये दुनिया जो भाग दौड़ में चल रही है, रेलम पैर में चल रही है, हम सब बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे बात डाइट की हो, रूटीन की हो या फिटनेस की हो। लेकिन फिर भी ना, अंदर कहीं ना कहीं कुछ थकान सी लगती है, कुछ खाली। अगर हेल्दी है, फिटनेस में इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम उनका हेल्दी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव हेल्थ का वो अंदर से होता है। क्या चीज है, कैसे होता है, आज इस चीज को समझेंगे। तो स्पेशल गेस्ट के साथ में, हमारे साथ में है अहमदाबाद से डॉक्टर विनी चौहान। शी इज द होलिस्टिक हेल्थ एंड माइंड न्यूरोबिक कोच। और रायपुर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। मेडिकल डायरेक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, और इज अ लाइफ स्टाइल एंड क्वांटम वेदा एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, डॉक्टर अनिल एंड विनी चौहान जी। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। और इसी के साथ मैं सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, बिना किसी औपचारिकता के, और ये है कि आज जब ये दुनिया इतनी तेज है और अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरी दुनिया में, लगातार हम देख रहे हैं मीडिया के अंदर में भी वार बनी है। कभी डॉलर ऊपर जा रहा है तो कुछ गिर रहा है, तेल आ नहीं रहा है। इस पे लोगों को टेंशन है, स्ट्रेस है। इस अनिश्चितता के बीच भी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, कि कोशिशें बहुत सारी कर रहे हैं। फिर भी वो अपने आप में ड्रेन क्यों महसूस करते हैं, क्यों इतनी थकान महसूस करते हैं डॉक्टर रवि? डेफिनेटली पांडे जी, सब जगह पर अनिश्चितता चल रही है और ऐसी अनसर्टेनिटी में स्ट्रेस, एंजाइटी या अनकंफर्टेबल फील होना बहुत ही कॉमन है। लोग फिजिकल हेल्थ को तो फिर भी समझ पा रहे हैं कि कुछ डिजीजेज आ रही हैं जिसको मेडिकल फील्ड में दिखाने की जरूरत है डॉक्टर्स को, लेकिन मेंटल हेल्थ उनको समझ भी नहीं आ रहा है किसके पास जाएं, क्या करें और कैसे करना है। तो ऐसे में ये जो टाइम अभी चल रहा है अनसर्टेनिटी का, इसी में हमने ये सोचा कि क्यों नहीं इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी का, एक डेवलपमेंट का, एक इवोल्यूशन का टाइम बना दिया जाए। और मैं और डॉक्टर बिनी चौहान मिलकर हम जो लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम, वो है 21 डेज लाइफ रीसेट। लाइफ एक ऐसी चीज है जो लगातार चलते रहती है, जिसे बार बार रीसेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बार बार लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमने एक्सपेक्ट की नहीं होती। और किसी फिलोसोफर ने कहा भी है ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक ही चीज है, वो है बदलाव। बदलाव हर बार होके रहेगा, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, क्या हम इस चेंज के लिए तैयार हैं या हम इस चेंज के साथ अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में जब लाइफ को बार बार रीसेट करने की जरूरत होती है, कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां पर लाइफ को रीसेट किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, और हम घर बैठे अपनी हेल्दी हैबिट भी अडॉप्ट कर सकें, अपने माइंड की सेटिंग्स भी बदल सकें और अपने लाइफ को रीसेट कर सकें। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका नाम है 21 डेज लाइफ रीसेट। इसके बारे में बिन्नी मैम आपको अच्छे से बताएंगे। बिल्कुल। अगर बात 21 डेज की है कि 21 डेज में लाइफ को रिसेट किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने फिलोसोफर का नाम लिया कि बदलाव होना चाहिए, तो लोगों ने छोटे छोटे बदलाव से बड़ा बदलाव हो पाता है। तो 21 डेज में ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर बिन्नी, क्वेश्चन मेरा ये आपके लिए है कि 21 दिन में लाइफ रिसेट कैसे हो सकती है? 21 डेज में, क्योंकि छोटी छोटी जो हम हैबिट बिल्ड करते हैं उससे कंपाउंडिंग इफेक्ट आती है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आती है। सो द फोकस इज नॉट ऑन परफेक्शन बट कंसिस्टेंसी। सो डेली हम हमारी स्लीप शेड्यूल सेट करते हैं, हम हेल्दी डाइट पे फोकस करते हैं, एंड वो भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में। सो इन 21 डेज हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसको हम एज अ मेडिकल वे ऑल्सो समझेंगे, उसको हम होलिस्टिक वे में भी समझेंगे, वैदिक एस्पेक्ट से भी समझेंगे। तो जब समझ होती है तो उसको फॉलो करना इजी होता है। एंड 21 डेज में यस, इट विल ब्रिंग अ लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो आज सबको ज़रूरत है। बिल्कुल, ट्वेंटी डेफिनेटली। वन डेज
लेकिन बात जब चेंज की होती है, तो जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, जिसे हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, आप चेंज करने की बात, और ये आदत, ये हैबिट्स कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है, हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। थोड़ा सा मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी समझे, मेडिकल की जो भाषा है उससे भी समझे, डॉक्टर अनिल थोड़ा समझाइएगा इसको, लाइफ स्टाइल, हैबिट्स एंड इम्यूनिटी एंड हेल्थ केयर। देखिए पांडे जी, मैंने एक चीज को समझा अपने मेडिकल पूरे कैरियर के अंदर में कि हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम का अगर एक सम अप किया जाए तो दो मेजर एस्पेक्ट हैं, अगर वहां पे ठीक कर दिया जाए तो लाइफ की ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। ये कौन से दो मेजर एस्पेक्ट हैं? पहला है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मीन्स द वे ऑफ लिविंग द लाइफ, जीवन को जीने का तरीका। दूसरा है लाइफ फिलॉसफी। लाइफ फिलॉसफी मीन्स ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ, जीवन के प्रति एक सोच, एक दृष्टिकोण। आजकल के समय में टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ तो बची नहीं है। दूसरी तरफ लाइफ फिलॉसफी बहुत ही शैलो हो गई है, सही हो गई है, जिसकी वजह से डेप्थ उसमें नहीं रहा और उसकी वजह से मेंटल इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है। तो आप लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट को समझ लीजिए, कोई भी इशू को उठा के देखिए, कोई भी प्रॉब्लम को उठा के देखिए, अल्टीमेट आप इन दो लेवल पर ही पहुंच जाएंगे। और यही दो वो पिलर हैं, अगर हम इन्हें ठीक कर दें तो लाइफ की 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन अब यहां पर समझ ये आती है कि लाइफ स्टाइल और लाइफ फिलॉसफी को ठीक कैसे किया जाए। इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बिखरी हुई है और लोग इन दोनों एस्पेक्ट को ठीक करना भी चाह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? मोर इंफॉर्मेशन, मोर कंफ्यूजन, ओपिनियन एंड ऑप्शंस बोथ आर ओवरलोडेड। दे आर क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन देन क्लियरिटी। एक हेल्थ कोच कह रहा है ये खाइए, दूसरा कह रहा है ये खाइए, तीसरा कह रहा है सप्लीमेंट लीजिए, चौथा कहता है ये वाला कीजिए, जुम्बा कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो इतनी सारी वेराइटीज हो गई है ना, तो लोग कंफ्यूजन में ज्यादा जा रहे हैं कि हमें करना क्या है। ऐसे में एक यूनिक अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच जो टाइम टेस्टेड हो और जो साइंटिफिक बेस्ड हो, लॉजिकल हो, उसकी जरूरत है दोनों को लेकर, लाइफस्टाइल को भी, लाइफ फिलॉसफी को भी लेकर। तो इस बात को मैंने भली भांति समझा और हमने वैदिक विज्ञान को जब समझा तो समझा कि वैदिक विज्ञान, एंशिएंट वैदिक विजडम, इन दोनों एस्पेक्ट को ठीक करने का बहुत ही साइंटिफिक मेथड देता है। लेकिन अब जरूरत है उस वैदिक विजडम को प्रैक्टिकल, साइंटिफिकल, लॉजिकल वे में डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने की। और इन 21 डेज में मैं और डॉक्टर बिन्नी मिलकर इन दोनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे। कैसे? नॉलेज बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, साइंटिफिक, लॉजिकल। ब्रीफ में हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें उसके अंदर में यह समझना है कि वैदिक विजडम की कौन सी टेक्निक है जिसे मैं अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करूं, अपनी लाइफ फिलॉसफी में अडॉप्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कहें डाइट की, लाइफस्टाइल की और डे साइकिल की, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसके अंदर में हमारी आयुर्वेद और योग का विज्ञान कहता है कि हर किसी का एक यूनिक बॉडी टाइप है, माइंड टाइप है, एनर्जी टाइप है, और हर किसी का एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान और कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, डू एंड डोंट प्लान उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ना कि जनरलाइज्ड वे में होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब हम लाइफ को देखते हैं, हमारे बिहेवियर्स को देखते हैं, हैबिट्स को देखते हैं, उसमें भी हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती खुद के बारे में कि जो मैं बिहेव कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, और हम उसे बदलने के लिए बिहेवियरल ट्रेनिंग्स लेते हैं, लेकिन वो हमारी कोर पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, हमारे वात पित्त कफ, हमारे सत्व रजस तमस या हमारी बायो एनर्जी के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर वो सारे एस्पेक्ट्स भी कवर करेंगे, साथ ही साथ लोगों की हेल्प करेंगे कि उन्हें एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी जाए जिसे वो इंप्लीमेंट करें तो रिजल्ट्स उन्हें 21 डेज में देखने को मिले। ठीक है। बहुत सारी बातें डॉक्टर ने आपने एक साथ कही, या मॉडर्न मेडिकल की बातें कही, साथ साथ में आपने वैदिक विज्ञान की बातें भी कही, सत्रस्तमस की बातें कही, वात पित्त और कफ की बात कही। हैबिट की जब बात होती है, सत्रस्तमस की बात होती है, जब बातें वात पित्त कफ की होती है, तो कहीं ना कहीं ये अंदर की बात हो रही, इनसाइड जाने की बात हो रही है, यानी कि इमोशन की हो रही। पर अभी जो अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं यार,
तो ऐसे दौरान पे आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं रह पा रहा है। एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर में होता क्या है, जैसे आप रिसर्च करने की बात कर रहे हैं, आज का दौर वैदिक विज्ञान की आपने बात करी कि वो सतरज तमस से वातपित्त को होता है, तो ऐसी अनिश्चितताओं के दौर पर हमारे अंदर हो क्या रहा है जिसे हम रिसेट कर पाए? देखिए, बॉडी के लेवल पर अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक मोड एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पॉजिटिव हार्मोन है, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, इनका स्क्रीशन इनहिबिट होना शुरू हो जाता है। तीसरी तरफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सेक्सुअल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इनमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और इन सब का असर हमारी इम्यूनिटी पे भी पड़ता है, हमारी एक एजिंग प्रोसेस पे भी पड़ता है, और हमारे डिजीज प्रोसेस पे भी पड़ता है। जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस, एजिंग इफेक्ट यानी कि एज से ज्यादा बड़ा दिखना, साथ ही साथ डीजनरेशन शुरू होना, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजनरेटिव चेंजेस, बॉडी पेन, मसल्स पेन, हेडेक, हेयर फॉल, ये भी होने शुरू हो जाते हैं। और तीसरी तरफ हमारा जो मूड है वो चेंज होता है हार्मोन्स की वजह से, यानी इमोशनल जो इंस्टेबिलिटी आती है, हम इरिटेबल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। यानी बॉडी के लेवल पर भी और माइंड के लेवल पर भी ये दोनों चेंजेस हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारे आसपास की चीजों को अफेक्ट करते हैं, और थर्ड लेवल पे हमारी इम्यूनिटी और हमारे बॉडी के अंदर में डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टर विनी चौहान जी को, आप एक न्यूरोबिक हेल्थ कंसल्टेंट भी है, यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है डॉक्टर विनी? न्यूरोबिक आपका जो कैटेगरी है। सो अगर हम अभी, आपने जो लास्ट टॉपिक अनिल सर से डिस्कस किया कि बाहर जैसे अभी वर्ल्ड का सिचुएशन है, तो उस पे मतलब एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हो रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे कंट्रोल में जो है वो हमारा इनर सेल्फ है। तो माइंड जो है और हमारे इमोशंस है, इस पे हमारा कंट्रोल है, और इसके ऊपर ही हम ये 21 डेज पे काम कर रहे हैं, विथ छोटी छोटी हैबिट्स फॉर्म करके, टॉपिक्स लेकर, राइट। तो जो न्यूरोबिक्स का रोल है वो है माइंड, जो चक्रास है, हमारे 7 चक्रास है। चक्रास हमारे माइंड का इमोशनल लोकेशन है, एनर्जी सेंटर्स भी बोलते हैं हम उसको। सो हम इस एनर्जी सेंटर्स पे ही काम कर रहे हैं, कोर लेवल पे काम कर रहे हैं, ना कि सरफेस लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। सो इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड अगर हम देखें तो लोग फूड के ऊपर ध्यान देते हैं, वर्कआउट के ऊपर ध्यान देते हैं, पर माइंड को इग्नोर करते हैं, इमोशंस को इग्नोर करते हैं। पर जब हम चक्रास के ऊपर काम करते हैं थ्रू दिस न्यूरोबिक्स जो माइंड, ये चक्रास को एक्टिवेट करने की एक्सरसाइज है, तो वो रिजल्ट तो आना ही है। इवन एज अ मैकेनिकल प्रोसेस, फेथ नहीं है, समझ नहीं है, पर फिर भी 21 दिन जब हमारे साथ में वो करेंगे तो उनको वो रिजल्ट तो आना ही है। क्योंकि न्यूरोबिक्स में हम 3 चीज़ें इंटीग्रेट करते हैं। हम हाथों से मुद्रास कर रहे हैं, हम माइंड से कलर को विजुलाइज कर रहे हैं, और हम मंत्र चेंट कर रहे हैं, साउंड। सो साउंड, म्यूजिक एंड कलर एंड आर्ट इज मुद्रा। तो तीनों को जब इंटीग्रेट करते हैं ना, तो 300 टाइम्स फास्टर हमारी अंदर की हीलिंग होती है। मतलब हम हमारे माइंड को बाय डिफ़ॉल्ट फोकस करते हैं, कोई चांस ही नहीं दे रहे उसको वॉन्डर करने का। सो ये प्रैक्टिस अगर 2-3 मिनट भी कर लेते हैं ना, तो भी उसकी रिजल्ट इतनी अमेजिंग होती है, जो हमने प्रैक्टिकल में भी चेक किया है कि 2-3 मिनट करके भी अगर हम देखते हैं तो चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। सो ये है हमारा 21 डेज का प्लानिंग, कि पूरा हर दिन हम उसको करेंगे। सो जो लोग लाइफ से अभी लड़ रहे हैं, चाहिए उनको हेल्दी लाइफ, पता नहीं है, पाथ नहीं पता है। हेलो, सो बस एक यहाँ पे और एक मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सबसे पहला चीज कि जिन चीजों को आपने कहा, एक तो इसकी लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी है, और ये शुरुआत तो करते हैं कई बार लोग, हम भी शुरुआत करते हैं, फिर बाद में वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती जो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ये 21 डेज क्यों, और फिर 21 डेज की कंटिन्यूटी कैसी बनी रहेगी आप लोग के कोर्सेस में? लोग हमने
टास्क रखे, डेली टास्क रखे हैं। सो मोटिवेशन से आई थिंक फॉलो करना आसान होता है, तो ग्रुप एनर्जी रहेगा एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रहेंगे सब एक दूसरे के, है ना। सो दूसरों को देखकर फिर वो मोटिवेशन भी आता है कि भी हम भी करेंगे। तो डेली एक टॉपिक को हम समझेंगे एंड नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड टास्क रहेंगे और सब ग्रुप में कर रहे हैं एंड ये 21 दिन फॉलो हो रहा है। सो वो 21 दिन में तो कोई भी मतलब हैबिट है वो फॉर्म हो सकती है ना। सो द एनर्जी है एंड इट इज़ गोइंग टू बी विथ फन। हम कलर्स को इंक्लूड करेंगे एंड बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं ये 21 डेज में। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। ये जो चीजें चल रही हैं, चेंज करने को, हैबिट्स को चेंज करने को, लाइफ रिसेट करने की बात को बहुत से लोग करते हैं। राइट। मॉडर्न के साथ में कर रहे हैं, डाइट की प्लानिंग है, वर्कआउट की प्लानिंग है। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी बहुत सारे काम कर रहा है। हम वैदिक साइंस की ओर जाएं तो भी लोग इसमें बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे गुरु भी बैठे हुए हैं। योगा की अलग क्लासेस चलती है। फिर ये आपने और आप दोनों ने ये क्लब करने का क्यों सोचा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी साथ में रखेंगे, होलिस्टिक अप्रोचेस को भी अपनाएंगे, जिसमें आप वेदोस की और मुद्राओं की बात कर रहे हो, निरोगिक स्पा की आप बात कर रहे हैं, निरोगिक साइंस की आप बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को एक साथ रखने की क्या जरूरत है? देखिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंस फॉर बॉडी एंड ब्रेन। जब हम डिजीज के डायग्नोसिस की बात करते हैं और एक्यूट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस से अच्छी कोई साइंस हो ही नहीं सकती। लेकिन जहां बात आती है डिजीज के प्रिवेंशन की या रिवर्सल की, तब यहां पर हमें हीलिंग के लिए, क्योर के लिए और डिजीज के रिवर्सल के लिए मेडिकल साइंस के बियॉन्ड अदर साइंसेस जो हैं उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। कौन सी साइंस? जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है वो है लाइफ फोर्स एनर्जी की साइंस। यानी जो हमारी फिजिकल बॉडी है, बॉडी और माइंड का कनेक्शन मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से कहती है कि माइंड के स्ट्रेस से बॉडी में साइकोसोमेटिक डिजीज आती हैं। लेकिन माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन मिसिंग है वो है नाड़ी और चक्र, लाइफ फोर्स एनर्जी, इनविजिबल जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, जिसे योग का विज्ञान, आयुर्वेद का विज्ञान और वैदिक विज्ञान प्रूव कर चुका है, बताता है। लेकिन इस नाड़ियों के विज्ञान को, चक्र के विज्ञान को, बायो एनर्जी के विज्ञान को, लाइफ फोर्स एनर्जी के साइंस को साइंटिफिक वे में समझना होगा। इसीलिए मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट करके हम इस चीजों को समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा है जहां जहां पे चक्र होते हैं वहीं वहीं पर ग्लैंड्स होती हैं। क्यों ऐसा है कि जहां जहां पर मेडिकल साइंस नर्व्स प्लेक्सिस की बात करती है वहीं वहीं पर ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और क्या ऐसी कोई टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे हम इन नर्व्स को, यानी कि नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सके, हमारे हार्मोन्स, एंडोक्राइंस को रीसेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ वैदिक विजडम। जैसा बिन्नी जी ने कहा ना, न्यूरोबिक्स, जहां पर 3 साइंसेस काम करती है। मुद्रा विज्ञान, मतलब मुद्रा जैसे ही आप लगाते हैं बॉडी के अंदर एक एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ये पाथवे हैं। दूसरी तरफ साउंड फ्रीक्वेंसीज, मंत्रास, जब हम मंत्रास की बात करते हैं वो साउंड फ्रीक्वेंसी है। और जब हम विजुअलाइजेशन की, कलर की बात करते हैं, अगेन लाइट फ्रीक्वेंसी। तो लाइट फ्रीक्वेंसी, कलर फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी और मुद्रा विज्ञान। और इसके अंदर में जब हम माइंड के विज्ञान को जोड़ देते हैं, जिसमें हम न्यूरोबिक्स की बात कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर में सर्टेन चेंजेस आते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी के लेवल पर। और अब लेटेस्ट डिवाइसेस ये प्रूव करती हैं कि उस दौरान जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जब हम वैदिक टेक्नोलॉजी से, वैदिक टेक्निक के साथ जुड़े होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं, या स्पेशल प्रकार के कुछ मंत्रों के साथ चैंटिंग कर रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर बायोफोटोनिक एमिशन चेंज होता है। दूसरी तरफ ये डिवाइसेस, क्वांटम डिवाइसेस, ये भी प्रूव कर चुकी हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं या अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो हमारा बायोफोटोनिक एमिशन डिस्टर्ब होता है। तो अब बात ये आती है कि हम कैसे इन चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करें, मेडिकल साइंस की भी मदद लें और वैदिक विज्ञान की भी मदद लें, और अपनी लाइफ को एक लेवल ऊपर लेके जा सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें यहां पर कोई जजमेंट करना है या हमें कोई अदालत लगानी है कि मेडिकल साइंस अच्छी है या वैदिक विज्ञान अच्छा है। हम दोनों को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। और उसमें भी जो न्यूरोबिक साइंस है वो इतनी प्रैक्टिकल है, जो आप एटीएम, एनीवेयर मेडिटेशन, एनी टाइम मेडिटेशन, और हीलिंग, जो हम हीलिंग की बात कह रहे हैं,
हीलिंग एक अलग ही प्रोसेस है जिसे मेडिकल साइंस नहीं समझता है, लेकिन मेडिकल साइंस हीलिंग वर्ड को यूज करता है। अब हम साइंटिफिक वे में हीलिंग और मेडिकल साइंस दोनों को जोड़ते हुए हमारा एम है लोगों को एक लेवल ऊपर लेके जाना, उनके हेल्थ के लेवल पर, हैप्पीनेस के लेवल पर और उनके मैनिफेस्टेशन के लेवल पर भी। जब पर्सन हेल्दी होता है, हैप्पी होता है और अंदर से उसकी बायो एनर्जी अलाइन होती है, चक्रास अलाइन होते हैं, बायो एनर्जी एक ऑप्टिमम लेवल पे होती है और माइंड के अंदर क्लैरिटी होती है कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, फिर वो सारी चीजें लाइफ में अचीव भी कर पाता है। लेकिन जिसकी बायो एनर्जी भी बैलेंस नहीं है, लाइफ स्टाइल भी हेल्दी नहीं है और क्लैरिटी भी नहीं है कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो लाइफ के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे धोखे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। दूसरी चीज है, या तो हम ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं। तीसरी बात जो अभी आप कह रहे थे प्राणायाम की, तो मैंने कहीं सुना कि अब लोगों का जो श्वास है वो तेज चलने लगी है, कंपेरेटिवली ज्यादा चलती है श्वास, क्योंकि हम पैनिक सिचुएशन पे ज्यादा रहते हैं। सही है डॉक्टर साहब, अगर ये मेरी बातें सही है कि आज हमारा नींद का पैटर्न गड़बड़ है, हमारा भोजन का पैटर्न गड़बड़ है और हमारा श्वास का पैटर्न गड़बड़ है, क्या यही हमारी परेशानियों का, हमारी बीमारियों का कारण है जिसे हमें रिसेट करने की आवश्यकता है? और जो आप और बिगनी चौहान जी आ रहे हैं लेकर के 21 दिन में, इन चीजों पे विशेष फोकस किया जाएगा? डेफिनेटली ब्रीदिंग पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो चुका है, शैलो ब्रीदिंग्स हैं। लेटेस्ट रिसर्च बता रही है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, लंग की कैपेसिटी कम हो रही है। साथ ही साथ जो वैदिक विज्ञान कहता है कि हम ब्रीदिंग पैटर्न में केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, उसके अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, इसलिए तो लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। जब गुस्सा आता है तो कैसे होते हैं, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं। साथ ही साथ स्लीप, स्लीप की जो क्वालिटी है डेल्टा वेव स्लीप, वो तो आ ही नहीं पा रही है अभी। थर्ड पार्ट जो हमारा सिर्केडियन रिदम था, किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय खाना खाना है, वो सब कुछ डिस्टर्ब है। और इन सब का एंड रिजल्ट है बॉडी की जो बायो एनर्जी है, जो होम्योस्टेसिस, जिसे मेडिकल साइंस होम्योस्टेसिस कहता है, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, सिर्केडियन रिदम कहता है, वही चीज वैदिक विज्ञान कहता है जैविक घड़ी है। बॉडी के अंदर में एक प्राण ऊर्जा है, एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, दोनों ही लेवल पे डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन बात यहां यह है कि क्या केमिकल्स, इंजेक्शंस, पिल्स के बियॉन्ड हम एनर्जी के लेवल पर ये चेंजेस लाकर बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल चेंजेस ला सकते हैं? यस, लाया जा सकता है। यही है वो विज्ञान, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच, जहां पर हम मेडिकल विज्ञान से बॉडी के विज्ञान को भी समझेंगे और साथ में वैदिक विज्ञान से, न्यूरोबिक साइंसेस से इन नाड़ियों के विज्ञान को समझेंगे और समझेंगे ही नहीं, प्रैक्टिकली सीखेंगे उन टेक्निक्स को और फॉलो करेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे उसको एज ए होमवर्क, एज ए टास्क। डॉक्टर बिगनी, ये जो ये बात हुई सर ने कहा, अनिल जी ने, कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आएंगे। मैं आपसे समझता हूं, जो आप न्यूरोबिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इस पे माइंड की भी केसेस हैं, माइंड की बातें हैं, क्योंकि नींद अगर डिस्टर्ब है, भोजन अगर बराबर नहीं हो रहा है, श्वास का पैटर्न भी है, तो कहीं ना कहीं माइंड। आपका ये न्यूरोबिक जो साइंस है वो 21 दिनों में क्या हेल्प करेगा और आप क्या दोगे जो लोग इस कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे? सो इस तरह से होगा कि एक एक टॉपिक है जो हम डेली लेंगे और 21 दिन, हर दिन हम एंड करेंगे न्यूरोबिक से, जो प्रैक्टिकल करवाएंगे, है ना। सो 2 न्यूरोबिक्स डेली हम करेंगे, जिस हिसाब से एक कॉमन है जो हम थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना है, क्योंकि यही मेन है, हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम इसी से जुड़ा हुआ है। सो और दूसरा एक डे के हिसाब से हम लेंगे। सो दो न्यूरोबिक्स हम डेली एंड करेंगे उससे, और उससे पहले हम EFT इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो ये दोनों जब हम प्रैक्टिकल करेंगे एंड 21 दिन में उसका रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा। सो एक रिएक्टिव मोड से हम आएंगे रिस्पॉन्सिव मोड पे, एंड यही सबसे बड़ा शिफ्ट आएगा, माइंडसेट शिफ्ट आएगा, है ना। मैं सो बस यही यही जानना focus चाहता है। हूं कि अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं मित्रों, ये रिएक्टिव स्टेट पे है और इससे हमें रिस्पॉन्सिव स्टेट पे आना है। जिन्हें समझ आ गई हो तो क्लास ज्वाइन करें, जिन्हें नहीं आया है तो अगले लिंक पे इंतजार कर लीजिएगा और समझिए वो भी आकर के एक दिन कि रिएक्टिव स्टेट क्या है और रिस्पॉन्सिव स्टेट क्या है। 21 डेज में लाइफ स्टाइल कंप्लीटली चेंज होगी अगर आप इस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं।
तो क्लासेस के बारे में भी पूछूंगा कि जैसे कि क्या कब से क्लासेस चालू कर रहे हैं आप लोग। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। डिवाइसेस भी कुछ है, अगर आप बैठेंगे तो बहुत सारी चीज समझेंगे, बात की तक फिर अपनी जिंदगी कैसे बदली जा सकती है, क्यों गड़बड़ चल रही है, साथ ही साथ में रस तमस का क्या रोल आपकी जिंदगी में है, डॉक्टर अली गुप्ता जी भी बतलाएंगे। तो अगर समझना है तो मैं फिर से डॉक्टर अनिल और विधि जी आपसे पूछूंगा कि ये कोर्सेस आप लोग का कब से चालू कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, और थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं इनके बारे में। डेफिनेटली पांडे जी, ये ऑनलाइन होगा क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी सर, ऑफलाइन नहीं आया जा सकता। दूसरी चीज़ है कि इवनिंग में, क्योंकि दिन में सब लोग अपने अपने प्रोफेशनल वर्क में बिजी होते हैं, तो हमने 8:30 to 9:30 का टाइम सोचा है इसको करने का। थर्ड थिंग कि ये टाइम भी है 1 अप्रैल के बाद से, वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम इसे शुरू कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि नया साल शुरू हो गया है, हिंदू संवत के हिसाब से अब हम एक नए साल में एंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम वैदिक के हिसाब से भी समझें, लाइट एज में एंटर कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि बहुत ही फास्ट ट्रांजिशन होने वाला है इस फेज में। तो फिर से लाइफ को रीसेट करना है, एक नई समझ के साथ लाइफ फिलॉसफी और लाइफस्टाइल दोनों में जो बदलाव लाना है, उसे हम इस प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं। मैं लास्ट में केवल इतना ही कहता हूं कि ज्यादा समझाया नहीं जा सकता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे केवल टेस्ट किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। प्रैक्टिकल, तो मैं यस। कहता हूं मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। और बाकी ये मेलोडी कैसे खानी है, कैसे करनी है, बिन्नी जी अभी वो आपको हमको विस्तार से समझे, गाइड। विस्तार से अभी बिन्नी जी आपको समझाएंगे। यस बिन्नी जी, ओवर टू यू। तो जो लोग भी जुड़ेंगे, दिन भर में उनकी जो एनर्जी यूज हुई है, टायर्ड है, और ये जो सेशन करेंगे उनकी एनर्जी एकदम पूरी तरह से अलाइन हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और हम जो एंड करने वाले हैं न्यूरोबिक्स और ईएफटी टेक्निक से, तो उससे ना पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। एंड उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी क्वालिटी ऑफ स्लीप में, क्योंकि रात को जो हम 1 घंटा सीखेंगे, और वो स्लीप क्वालिटी तो 2-3 दिन में ही चेंज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट डे वो उससे रिलेटेड टास्क होंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फन 21 डेज, मतलब जहाँ पे लोगों को हर दिन जुड़ने का एक एंथुजियाज्म रहेगा कि कैसे जल्दी से इसको ज्वाइन करें। मतलब 8:30 बजे, तो पहले भी ऐसा सर ने भी किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है। तो लोग रेडी होते हैं वो टाइम पे कि आज का टॉपिक क्या होगा, और मतलब वो क्यूरियोसिटी भी रहेगा, एंड ग्रुप की एनर्जी रहेगी, तो टास्क को फॉलो करने में भी सबको बहुत मज़ा आएगा। सो हमारा पर्पस बिल्कुल। ये 21 डेज के थ्रू यही है कि लाइफ सही में रीसेट हो जाए। और जैसे एक्सटर्नल चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, वॉर, तो अंदर से वो इनर स्ट्रेंथ आएगा कि हमें हिला नहीं पाए। कुछ भी एक्सटर्नल कंडीशन सर्कमस्टेंसेस है, वो हमें अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग करे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर बन्नी, और आपने जो बातें कही कि सबसे पहला असर जो दिखेगा वो लोगों के नींद के पैटर्न, स्लीप पैटर्न में दिखाई देगा। और निश्चित रूप से अगर नींद सही आ गई तो खान पान अच्छा हो जाएगा, और श्वास भी, ब्रीदिंग भी अच्छी होगी। तो जो कहा कि बाहर तो बदल नहीं सकते, जैसा कि डॉक्टर अनिल ने भी कहा और बिंदी जी ने भी कहा कि बाहर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर अंदर की बदलाव की प्रक्रिया चालू हो गई तो बाहर बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। तो रिएक्शन को छोड़ करके रिस्पॉन्सिव होने के लिए अगर आप तैयार हैं तो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लिंक भेज दिया जाएगा, आप इस पे जरूर जुड़िए। ये आपकी एक नई शुरुआत संवत के नए साल में नए दिन के साथ हो सकती है। फिर मिलेंगे हम एक नई ऊर्जा के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक इंतजार कर रहा हूं मैं आपका होस्ट डॉक्टर अनिल गुप्ता और डॉक्टर बिन्नी चौहान के साथ में। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू सो मच।